morning. Actually, my name is Ranjit Kumar. I am a network security trainer. टुडे हम डिस्कस करेंगे रीप के बारे में. हम बेसिक कॉन्फ़िगरेशन रीप काम कैसे करता है एंड रीप का हमारा बेनिफिट क्या है, और वो भी हम कॉन्फ़िगर करेंगे EVNG पे. EVNG इज़ द बेस्ट टूल and which is implement like router, switch, firewall, network security device, and there is the, I think it is the best tool to we do the lab easily. तो चलिए मैं आपको बताता हूँ थोड़ा बेसिक चीज़ें क्या होती है. रीप कन्फिगरेशन क्या होता है, राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल होता है, तो जो बेसिक छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज करते हैं हम, ठीक है, कोई ज़्यादा वास्ट नहीं होता है. तो चलिए हम आपको रीप कन्फिगर करते हैं. हमने ये लैब कन्फिगरेशन किया है, ठीक है, ये EVNG पे है और ये VM के ऊपर चल रहा है हमारा, ये हमारा पर VM के ऊपर चल रहा है. तो हम आपको बताएंगे, अभी हम बेसिक चीज़ें बताते हैं आपको. हम चलिए 2 राउटर लेते हैं सिस्को का. सिस्को ASA है, देखिए सिस्को का ये 376 का हम 2 राउटर लेते हैं, और L3 है. L3 डिवाइसेस हो गई हमारी. यहाँ राउटर, आप राउटर रहने दीजिए, ठीक है. यहाँ से आप स्लॉट्स चूज कर सकते हैं, कितना स्लॉट चाहिए आपको. 16 स्लॉट ले लेता हूँ मैं. 2 राउटर ले लिया हमने. हमें बेसिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बताना है EVNG पर कि काम कैसे करता है. हम क्या करेंगे, 2 स्विच लेंगे. स्विच हमारा ये स्विच है L3, L2 हम कर लेते हैं. यहाँ पे 2 स्विच ले लेते हैं और हम यहाँ पे आइकन चेंज कर लेंगे. बहुत अच्छा टूल है. आप आप एक बार कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइएगा अगर आपको ये लैब कॉन्फ़िगरेशन करना है, आई मीन EVNG इंस्टॉल करना है, तो मैं बता दूंगा कैसे इजीली इंस्टॉल होता है. कोई खास ज़्यादा टफ नहीं है, बट हाँ एक्चुअली ध्यान रखना है आपका लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशन अच्छा होना चाहिए, ठीक है. चलिए आपको मैं ये वाला करा देता हूँ, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है. मैं PC लेना है. जो PC है Windows 7 भी ले सकते हैं. Windows 7 थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड होगा क्योंकि ये आपको मैं इजीली एक बताता हूँ. PC है, बहुत अच्छा टूल है, वो Linux का है ये वाला. ये Linux का Tinicore, ये हम 2 ले लेते हैं. हमें सिर्फ कम्युनिकेशन देखना है, ठीक है. कम्युनिकेशन देखना है तो रीप कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है वो बेसिक लैब के साथ साथ मैं आपको ये करा दे रहा हूँ, ताकि आपको लिए भी खुद थोड़ा इजी रहेगा, ठीक है. चलिए मेरा कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है. मैं यहाँ राउटर कम्युनिकेट कर दिया हूँ और यहाँ से PC कम्युनिकेट कर दिया. ज़्यादा हम वास्ट वीडियो नहीं बनाएंगे, हम सिर्फ आपको बेसिक चीज़ें समझाएंगे थोड़ा कि ये होता कैसे है और कैसे हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, ओके. ये आपका लैब हो गया, ये लैब हो गया, लैब रेडी हो गया. हमें थोड़ा सा इसको अलाइन कर देना है, ठीक है. चलिए कोई नहीं, ये देखिए इसको सबको सेलेक्ट करेंंगे एंड देन स्टार्ट. एकदम बिल्कुल रियल डिवाइस की तरह काम करेगा. जैसे आप स्विच जो राउटर जो है 3725 सीरीज पे काम किए होंगे. ये स्विच है 2960 का सीरीज है. जैसे उस पर आप एकदम बिल्कुल ओरिजिनल IOS पे काम करते हैं वैसा होगा. कुछ भी चेंजिंग नहीं करना पड़ेगा आपको. मैं बता देता हूँ, ये हम IP असाइन कर रहे हैं इस पे, फटाफट हम कर लेते हैं. चलिए ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास. यहाँ पे हम 2 कर लेंगे. राउटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें IP सेम सीरीज़ का देना होगा. हमें यहाँ पे आपको दे देते हैं, कहते हैं 192.168.10.100 का सीरीज दे देते हैं. ये आपका यहाँ का डिफ़ॉल्ट गेटवे हो जाएगा. आपको फास्ट इथरनेट की तरह ये हो जाएगा. यहाँ पे हम 20 का नेटवर्क देते हैं, ओके. चलिए लेट्स को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, फटाफट कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं हम, ठीक है. क्योंकि आप लोगों को तो बेसिक चीज़ें पता ही होगा, बस हम इस पे EVNG पर बता रहे हैं कि काम करता है. बहुत काफ़ी इजी टूल है जो कि हम आपको लैब करके दिखा रहे हैं.
काफ़ी अच्छा ये परफॉर्मेंस देता है और आपको बिल्कुल रियल डिवाइस की तरह आपको काम आएगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम रियल डिवाइस पे काम कर रहे हैं या इस पे BNG पे काम कर रहे हैं। देखिए ये हमारा बूट हो गया। फटाफट हम कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। आइए इधर इसको हम साइड में रखते हैं। रीप के बाद रीप कॉन्फ़िगरेशन पहले मैं बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, उसके बाद हम राउटिंग रीप या जो भी हमें चलाना है, जो भी प्रोटोकॉल आपको चलाना है वो SPA BRD, बट बेसिक कॉन्फ़िगरेशन पहले आपको बताता हूँ। ये कमांड मोड में चले गए, नेटवर्क में चले गए, हमें इंटरफेस फास्ट करना है जो कि हमें राउटर से राउटर को कॉन्फ़िगर करना है। क्लास C का रेंज का IP देते हैं हम, ठीक है। नो सेट कर दीजिए इसको। इंटरफेस ऑफ हो गया। देन हम आ जाते हैं इंटरफेस फास्ट 0/1 पे आ गए। IP एड्रेस दे देते हैं हम 192.168.100.2525.25.0। नो शटडाउन, ठीक है। नो शटडाउन हमने कर दिया। ये हम दूसरे फर्स्ट वाला राउटर हमारा हो गया, दूसरे राउटर पे हम आ गए हैं। दूसरे राउटर का हम एक बार कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। इसका कॉन्फ़िगरेशन हम बता रहे हैं। कॉन्फ़िगरेशन क्या, इसका भी कॉन्फ़िगरेशन सेम ही होगा जो हमने राउटर 1 का कॉन्फ़िगरेशन किया है। देखिए बिल्कुल रियल डिवाइस की तरह काम करता है। ऐसे ही सेम बूटिंग होता है, पोस्ट होता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट जो करते हैं हम, कोई भी PC की या कोई भी हम डिवाइसेस ऑन करते हैं तो ऐसे ही काम करता है, एकदम बिल्कुल रियल डिवाइस की तरह। तो हमें कॉन्फ़िगरेशन मोड में आए, हमें यहाँ जैसे हम फर्स्ट वाले को दिए तो यहाँ भी सेम देंगे। IP इंटरफेस 10.2 and 2525.25.0। नो शटडाउन, एग्जिट किया, फिर इंटरफेस पे आ गया, फिर फास्ट/1 IP एड्रेस 192.168.20.100 2525.25.0। नो शटडाउन, ओके। चलिए ये कॉन्फ़िगरेशन आपका डन हो गया। ये देखिए आपको आप PC पे हम IP देख लेते हैं एक बार। PC पे जो हमारा IP है क्या असाइन हुआ है, हमने DHCP एनेबल किया था। IP कॉन्फ़िग इफ कॉन्फ़िग लाइनक्स होता है। चलिए इसमें 10.1 का IP हमें असाइन हो गया है। इसमें हमें 20.1 का हुआ होगा IP, वो भी बताया था मैं आपको। इफ कॉन्फ़िग इसमें 20.1 का, ओके। अब आप चेक कर सकते हैं यहाँ से हमारा क्या गेटवे पिंग हो रहा है कि नहीं। 20. ओके, हमारा गेटवे पिंग हो रहा है। अब हमारा कम्युनिकेशन ठीक है। बट हम अगर राउटर 2 वाले के PC पे हैं, हम सोच रहे हैं कि 10 के सीरीज़ के IP को हम पिंग करने के लिए, तो ये नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा, देखिए 10.100 ये नहीं होगा इसलिए कि हमारा कोई प्रोटोकॉल वो काम नहीं कर रहा है और ये डेस्टिनेशन से सोर्स टू डेस्टिनेशन जैसे यहाँ से फॉरवर्ड करेगा डेटा, तो उसको ये राउटर के पास इसका इन्फॉर्मेशन इसके लैन का इन्फॉर्मेशन इस राउटर के पास नहीं है। ये डायरेक्टली कम्युनिकेट है तो यहाँ तक तो आ सकता है, यहाँ से यहाँ भी नहीं जाएगा वरना नीचे आगे भेजेगा वो। तो हम उस केस में क्या करेंगे, हम प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करेंगे। जैसे हम रीप कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं, ठीक है। रीप एक बेसिक प्रोटोकॉल है, काफ़ी मतलब यूज होता है, छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है। तो चलिए हम राउटर रीप कॉन्फ़िगर राउटर रीप राउटर OS। तो चलिए हमारा राउटर रिप हम कॉन्फ़िगर करके आपको बता दे रहे हैं। कॉन्फ़िगर ग्लोबल मोड में हम चले गए, प्रीवियस मोड से ग्लोबल मोड में चले गए। अब हम आपको राउटर रीप, हम जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है, जैसे कि आपका डायरेक्टली कनेक्टेड कौन सा नेटवर्क है, 2 नेटवर्क है, 1 का और 192 का। उस नेटवर्क से एडवर्टाइज करना है मेरे को, ठीक है। 1.1.0 एंड नेटवर्क
192.168.10.0 बस दैट्स इट। यही कमांड 2 चलानी है आपको, राउटर 2 पर भी सेम कमांड चलानी है। राउटर रीप नेटवर्क 1.1.0 नेटवर्क 2.168.20.0 दैट्स इट। अब आप यहाँ से पिंग करने की कोशिश करेंगे। जैसे राउटर 2 पे बैठा हूँ मैं कोशिश कर रहा हूँ, एक बार पिंग करके देख लेते हैं। 192.168.10.100 ओके, ये देखिए आपका रीचेबल हो गया, गेटवे आपका पिंग कर रहा है। अब देखिए पहले क्या हो रहा था, तो जैसे हम इस राउटर से इस पीसी से हम कनेक्ट, देखिए आपका देखिए ऑटोमेटिक है हमारा 100.10 पे आ गया। जो आईपी हमें पीसी को असाइन हुआ है वो 10.1 का है। देखिए पिंग हो रहा है हमारा। अब आपको चाह रहे हैं कि हमें ट्रेस रूट करना है। ट्रेस रूट क्या होता है, एक यूटिलिटी है जो कि आपको रूट डिफाइन करना है, रूट आइडेंटिफाई करता है कि किस रूट से हमारा ट्रैफिक जा रहा है। तो ट्रेस रूट को हम एक बार 192.168.10.1 को देख लेते हैं। देखिए कैसे कैसे आपका डेटा वो हो रहा है, किस किस रूट से मूव हो रहा है, वो चीज़ बताएगा आपको। ओके देखिए ये हमारा गया टू राउट के इस गेटवे पे गया, किस गेटवे पे, इस राउटर के गेटवे पे गया। इस राउटर को जो कि हमें 100 दिया है, फिर हमारा ये सीधा ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो हमारा इस गेटवे के पास भेज दिया उसने, राउटर 2 के गेटवे 1 के गेटवे के पास भेजा और गेटवे से बोला कि हाँ आप अपने डेटा अपने राउटिंग टेबल में देखो क्या ये आपके पास है, ये जो लैन जो इंटरनेट लैन जो कनेक्टिविटी है ये आपके पास है। बोला कि हाँ मेरे पास है, इसने सीधा उठाया और यहाँ से फॉरवर्ड कर दिया ट्रैफिक। दैट्स इट। थैंक यू दोस्तों, एंड माय चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं अभी बेसिक चीज़ें स्टार्ट किया हूँ। तो और उसके बाद मैं बेसिकली मेरा मोटिव है कि नेटवर्क सिक्योरिटी का मैं वीडियो डालूँ, क्योंकि पालो अल्टो एंड FortiGate फायरवॉल का आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले, ताकि मैं आगे भी वीडियो डालूँ। और एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी मैंने वीडियो डालूँ आपको बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ वो चीज़ का नोटिफिकेशन आपको मिले। एंड देन हम एकदम शेड्यूल बाई शेड्यूल वीडियो डालेंगे। हम तो बेसिक चीज़ें अभी स्टार्ट किए हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, ओके बाय।